भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनीतिक दलों में ये कैसी होड़ मची हुई है। दलित वोट बैंक और दलित सियासत को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल क्या क्या नहीं कर रहे हैं। देश की सियासत में अंबेडकर जयंती को आज कितने रूप और कहां कहां दिए जा रहे हैं। अंबेडकर की सियासत का असली वारिस कौन है, ये प्रश्न राजनीतिक दल क्यों खोज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक का असली वारिस कौन है, असली अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने वाला राजनीतिक दल कौन है। राजनीतिक दलों में मची होड़ और जो ये श्रृंखला लगी हुई है कार्यक्रमों की, झड़ी बंधी हुई है कि कैसे कौन कितने ज्यादा अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम आयोजित करें, इसमें आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सब ने आज 135वीं अंबेडकर जयंती पर जो कार्यक्रमों का आयोजन किया है, वो वाकई में अंबेडकर की विचारधारा से ये राजनीतिक दल इतने प्रभावित हैं? आप अपने जवाब हमें न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपकी राय मायने रखती है। अंबेडकर के आप अगर वाकई में फॉलोअर हैं, आपको लगता है कि अंबेडकर ने इस देश के संविधान को कुछ दिया है, तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि आज राजनीतिक दलों ने युद्ध स्तर पर जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया है, दरअसल उनका मकसद क्या है। सिलसिलेवार ढंग से अगर हम शुरू करें तो देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश में जहां युवा संवाद स्थापित करने के लिए पूरी की पूरी श्रृंखला युवा संवाद संगम के नाम से आज के दिन बेहद बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए, वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे अब अंबेडकर जयंती के बजाय समरसता दिवस, राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यानी कि अब से अंबेडकर जयंती नहीं, समरसता दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये तो सिर्फ बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार की बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों की कि राजनीतिक दलों में कैसे होड़ मची हुई है कि कितने बड़े, कितनी ज्यादा संख्या में आयोजन किए जाएं। तो अंबेडकर के नाम पर दलित वोट बैंक या दलित विचारधारा का सबसे बड़ा अपने आप को जो पैरोकार कहता है, वो है बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी ने आज न सिर्फ लाखों की संख्या में लोगों को एकजुट किया, बल्कि बड़ी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने इसे सफल बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया। खुद मायावती ने बड़ी लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, सामाजिक न्याय की बात कही, मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बड़ा लंबा चौड़ा संदेश दिया कि कैसे उत्तर प्रदेश के 20 से दरअसल 22% का वोट बैंक है दलित, जो कि 85 से ज्यादा विधानसभा की सीटों को प्रभावित करता है उत्तर प्रदेश में। और आज जितना अंबेडकर को याद किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण 2027 यानी कि अगले साल होने वाला विधानसभा का यूपी का चुनाव है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने जनपद स्तर पर जाकर, ग्रामीण स्तर पर जाकर अंबेडकर जयंती को मनाया। बीजेपी ने युवा संवाद संगम जो है, इसका बहुत जोर शोर से न सिर्फ आयोजन किया, बल्कि स्मारकों के लिए एक बहुत बड़ी राशि का आवंटन सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन अगर हम राजनीतिक दल के रूप में देखें तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, कोई भी पीछे नहीं है। देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, लेकिन आज भी अंबेडकर की सियासत, अंबेडकर की विरासत, अंबेडकर का नाम हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि अंबेडकर के पीछे जो एक पूरा का पूरा समाज जिस बिरादरी से आता है, अंबेडकर की पहचान देश के कानून मंत्री से ज्यादा उनके दलित होने से है। और इसलिए दलित समाज को अपने अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल अंबेडकर की पूजा कर रहे हैं। आज पूरे देश में मानो अंबेडकर की पूजा हुई है। जिस तरह से माल्यार्पण के कार्यक्रम हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी पार्टी कार्यालयों में
बड़े बड़े आयोजन किए, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यालयों में आयोजन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। समाजवादी पार्टी ने जनपदों में कार्यक्रम किए, पीडीए के फॉर्मूला को आगे बढ़ाने की बात कही। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी जहां बड़ी संख्या में मेगा कार्यक्रम आयोजित किए, चुनावी अभियान की। दरअसल 2027 के चुनावी अभियान का शंखनाद आज ही के दिन से माना जा रहा है, यानी अंबेडकर के नाम पर आज दलित समाज को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए सभी राजनीतिक दल जबरदस्त महिमा मंडन अंबेडकर का कर रहे हैं, ताकि दलित वोट उनके साथ आ सके। अब ये 20 से 22% का जो वोट बैंक है दलित समाज का, वो 4 भागों में सीधे सीधे बंटते हुए दिख रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। अगर इसे आज के दिन को चुनावी शंखनाद 2027 का समझा जाए, जिस लेवल पर, जिस बड़ी संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता तक सभी आज सिर्फ अंबेडकर की बात, अंबेडकर की चर्चा करते हुए नजर आ रहे, तो उसका कारण यही है कि ये 20 से 22% जो वोट बैंक है उसे कैसे अपने पक्ष में किया जाए। अब दलित समाज को सोचना है कि उसे दरअसल जो यूपी संवाद संगम है उसके साथ जाना है, या पीडीए के साथ जाना है, या समरसता का साथ देना है, या कांग्रेस कार्यालयों में जो बनाए जाने वाली कार्यक्रम है उनके माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के साथ जाना है। कांग्रेस पार्टी का पुराना वोट बैंक रहा है, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश की सियासत में खास करके बीएसपी आई, दलित वोट बैंक पूरा का पूरा बीएसपी की तरफ चला गया। लेकिन अब ये वोट बैंक बिखरना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है, बीएसपी पर बी पार्टी या बी टीम होने का आरोप लग रहा है, कांग्रेस पार्टी अभी संगठनात्मक रूप से बेहद कमजोर है, और बीजेपी संगठन के रूप में बहुत बड़ी ताकत है। तो ये दलित वोट बैंक 4 भागों में अगर बंटता है, तो क्या इसे बांटने से कोई एक पार्टी रोक पाएगी? ये जहां राजनीतिक दलों के सामने प्रश्न है, वहीं उससे ज्यादा प्रश्न दलित वोट बैंक के सामने, दलित समाज के सामने है कि वो एकजुट होकर किस तरफ जाने का फैसला करता है। कहते हैं कि दलित वोटर एक तरफ जाते हैं, और जिस तरफ जाते हैं वहां सत्ता का आना तय होता है। तो क्या इस बार दलित वोटर उत्तर प्रदेश में सत्ता अपने हिसाब से लाने में कामयाब होगा? वो किसकी तरफ जाएगा? वो कहां झुकेगा? कहां उसे अपने हितों की पूर्ति होते हुए नजर आएगी? कहां उसे अंबेडकर विचारधारा जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी? यही देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, इस बार दलित वोटर किस तरफ जाएगा? वो बीजेपी के साथ होगा सर्व समाज के नाम पर, या वो पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ होगा, या वो बीएसपी के नाम पर, बीएसपी के दलित मसीहा के मायावती के चेहरे के नाम पर बीएसपी के साथ जाएगा, या सबसे परंपरागत अपने कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा? आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। आपकी सोच हमें जो पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत को समझने में मदद करेगी। आम आदमी क्या सोचता है ये बताना उनका बेहद जरूरी है। दरअसल आम आदमी सिमट कर रह जाता है, और हमारी इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश यही है कि वो आम आदमी खुलकर सामने आए, अपनी बात रखें। तो आप अपनी बात जरूर रखें। अभी मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।